कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेट कैमला और रिपब्लिकन ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदारती मनसब संभालने के लिए उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकियों में जबरदस्त जोश व खरोश, दुनिया भर की निगाहें भी अमरीकी सदारती इलेक्शन पर मरकूज। अमरीका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। कौमी असम्बली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल की मंजूरी दे दी। बरी फौज, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान का हंगामा, स्पीकर डायस का घेराव किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट ने भी कौमी असम्बली के मंजूर करदा बिल पास कर दिए। पाक अफवाज के सरबराहान की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 होगी। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामला, दरखास्तें और नजरसानी दरखास्तें आईनी बेंच निपटाएगा। अपोजिशन का एहतजाज बेसुध। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले कई आर्मी चीफ्स को तोसी दी गई जिसकी सिविलियन हुकूमतों को पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ी। अब मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बाब खत्म हो गया। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फायदा होगा। कानून साजी ने जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा मौजूदा हुकूमत एक भी बिल ऐसा पास नहीं किया जो कानून के मुताबिक हो। ये लोग सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया गया। हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत दूसरी तरफ से एक्ट पास करके फौज को सिविलियन मामलात में इख्तियार दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई तरमीम के खिलाफ अवाम में जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी जो अवामी असम्बली होगी। माजी में फौजी सरबराहान 11 साल और फिर 6 साल तक ओहदों पर रहे। मौलाना फजलुर रहमान को अगर कानून साजी पर एतराज है तो ये उनका हक है, हम इख्तिलाफ राय का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा आज की कानून साजी के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कम हुई है, इसमें इजाफा नहीं हुआ। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में जल्द आईनी बेंचेस बनाने पर विफाक से रुजू करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान बन चुका, सूबों में भी तश्कील दिया जाए। चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के फवायद जल्द से जल्द अवाम को मिले। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस तहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी की जाएगी।
और स्टेट बैंक पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। मौजूदा शरह से मुआशी इस्तेहकाम को तकवीत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।